चलो ना, अब 15 से वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A solution of two components containing n1 moles of the first component and n2 moles of the second component is prepared. m1 and m2 are the molecular weights, d is the density, x2 is the mole fraction of the second component and c2 is the molarity of the second component. ठीक है, तो मुझे पता है n1 आपका पहला कंपोनेंट है, n2 आपका दूसरा कंपोनेंट है, m1 इधर दिया हुआ है, m2 इधर दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है जो कि मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, और ये ml में दिया हुआ है तो वो 1000 से अपन देख लेंगे। फिर उसके बाद बेटा x2 दिया हुआ है आप लोग को, जो कि हम लोग को पता है ये होता है। फिर हम लोग को C2 दिया हुआ है, दैट इज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000, ठीक है। तो पहले हम लोग को बेटा मास ढूंढना पड़ेगा। मास कैसे निकालेंगे, यहाँ से ढूंढेंगे टोटल मास, ठीक है। तो टोटल मास विल बी इक्वल टू, हम लोग को पता है गिवन मास कैसे ढूंढते हैं, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये इधर सब्स्टिट्यूट मारेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी यार, v इज इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइडेड बाय d, ये इधर सब्स्टिट्यूट मारेंगे। d ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा मैं अगर n2 से सब कुछ डिवाइड मार दूं, सब कुछ n2 से डिवाइड मार दूं, तो n1 बाय n2 इंटू m1 प्लस m2 बचेगा। और क्योंकि मेरे पास x2 में मैं क्या करूँगा, x2 का यूज़ करूँगा बेटा, x2 में n2 प्लस n1 इज़ n2 बाय x2, ठीक है। मैं सबको n2 से डिवाइड मार देता हूँ, तो n1 बाय n2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय x2। तो यहाँ से n1 बाय n2 की वैल्यू आ गई यार 1 बाय x2 माइनस 1, ठीक है। तो एलसीएम लेकर के x2 को ऊपर भेज दिया, सही है। ऑप्शन तो है बट आंसर चेक करना पड़ेगा, सी ऑप्शन आ रहा है। सही है, ठीक है। 16 मैंने तुम लोग को कर लिया है, 17 तुम लोग देख लेना बेटा। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज, कार्बन बाय मोल, ये अच्छा वर्ड हो गया यार, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल, ठीक है। तो कार्बन बाय मोल का बेसिक मतलब क्या हो गया कि भाई एक मोल कार्बन, एक मोल CH4 में कितने मोल कार्बन होते हैं। तो हम लोग को पता है एक मोल CH4 में एक मोल कार्बन ही होता है, ठीक है ना। ये हम लोग ने वो लॉ पढ़ा था ना पूरा का पूरा, ठीक है ना। GRB में इस टाइप के ही हम लोग ने क्वेश्चन किया था कि एक मोल के अंदर एक है। तो बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल, तो टोटल मोल्स, अगर मैं टोटल मोल्स ऑफ एटम्स की मैं बात करूँ तो टोटल मेरे होंगे बेटा 5 मोल, 4 मोल आप लोग के पास हाइड्रोजन है, 1 मोल आप लोग के पास कार्बन है, तो टोटल आप लोग के पास 5 मोल हो गए। और 1 मोल आप लोग का वो है इंटू 100, 20% आंसर।
ठीक है, ये सब बेटा जीआरबी में करवाए है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन जीआरबी में करवाए हैं। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, ये हो गया 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ये तो तुम बच्चों जैसा कर लोगे। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1, ये भी तुम कर लोगे। शुगर का मास 342 होता है, तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट है बेटा। अच्छा, इसका मैं आंसर, मोलालिटी का अपन आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट से। 8 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइड बाय 18 इंटू 1000, तो आप लोग का 1/5 1/5 200 डिवाइडेड बाय 18, 200 डिवाइड बाय 18 मतलब 100 डिवाइड बाय 9, 100 डिवाइड बाय 9 11.11। तो बी या सी में से ऑप्शन होगा वो चेक कर लेना, ठीक है। 19 का बी या सी में से ऑप्शन होगा, सी आंसर है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1, तो 2 लीटर ऊपर जाएगा तो 0.2 बनेगा, 0.2 342 इंटू 0.2 मतलब 342 इंटू 2/10 मतलब 1/5, तो 342 इंटू 2/10 मतलब 68.4 आप लोग का आंसर होगा। 20 का सी, यस 20 का सी, ठीक है। नेक्स्ट, एन अननोन क्लोरो हाइड्रोकार्बन हैज़ 3.55 ग्राम ऑफ chlorine. If each molecule of the hydrocarbon has one chlorine atom only, chlorine atom present in 1 gram of chlorohydrocarbon are. तो ये तो अभी अभी बेटा ऊपर में किया था, जैसे हम लोग ने वो वाला क्वेश्चन किया था ना ये Fe वाला, तो बिल्कुल उसी टाइप से ये भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। 100 ग्राम के अंदर 3.55 ग्राम है ऐसे करके, तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा इनटू एवोगैड्रो नंबर, वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। Excess of NaOH was added to 100 ml of FeCl3 resulting into 2.14 gram of FeOH whole thrice. The molarity of FeCl3 is, पहले तो ये बनाना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी यार इसकी। Excess of NaOH was added to 100 ml of FeCl3. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आप लोग को, 2.14 ग्राम ऑफ FeOH होल थ्राइस, और ये 100 ml। ये तो एक्सेस में, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसके हिसाब से देखना है, 1 मोल पर 1 मोल ही बन रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है यार। अच्छा, मोलारिटी ऑफ FeCl3, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ये बन रहा है उतना ये बनेगा ना, ठीक है। अरे 112 162.5, हम्म, 21.4, ओ गलती हो गई ना, सॉरी माय बैड। मास इसका नहीं लेंगे, जितने मोल ये बन रहा है उतने मोल ये बन रहा है, तो इसके मोल कैलकुलेट करेंगे, तो मास इसका लेना है 56 प्लस 3 प्लस 48। एक सेकेंड, 56 प्लस 48 कितना होता है, 56 प्लस 48 104 प्लस 3 107, अब आंसर आ जाएगा। यस, एग्जैक्ट 0.2, ठीक है। 5 से सीधा कट रहा है ये, ठीक है, तो एग्जैक्ट 0.2 आ गया। जितने मोल ये बन रहा है उतने मोल ये बनना था, मैंने गलती से मास इक्वल करके उसको डिवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट,
5 liter of an alkyl requires 25 liter of oxygen for its complete combustion if all volumes are measured at constant temperature. तो आप लोग का एल्केन क्या है बेटा? ये पूरा का पूरा तुम लोग को रिएक्शन लिखवाया है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार आते हैं, ये भी तुम लोग को पता है. तो रिएक्शन क्या होगा बेटा? हम लोग को पता है CXHY प्लस X प्लस Y/4. पूरी रिएक्शन लिखवाई है, याद करो. O2 gives XCO2 प्लस Y/2 H2O. ये रिएक्शन तुम लोग को बोली थी कि लर्न कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है. यहाँ पर बेटा 5 लीटर एल्केन, 5 लीटर एल्केन मतलब 1 मोल से आप लोग के 25 लीटर ऑक्सीजन बन रहा है. ठीक है, तो 1 मोल ये बना रहा है 5 मोल बेसिकली. ठीक है, तो बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हो x प्लस Y/4 की वैल्यू आप लोग के पास 5 आएगी. ठीक, x प्लस Y/4 की वैल्यू 5 आएगी. तो आइसोब्यूटेन सबका तो वो चेक करना है अपने को. प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C3H8 3 + 2. ये आंसर करेक्ट है, ख़त्म. इथेन होता है C2H6, ब्यूटेन होता है C4H10. तो नहीं आएगा, सिर्फ इसी में आंसर आएगा. x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू 8 डालो, तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 23 का D. ठीक है. The molecular formula of a commercial resin used for exchanging ions in water softening is this. Molecular weight is 206. What would be the maximum uptake of Ca+2 ions by the resin when expressed in mole per gram resin? अरे बाप रे, ये क्या बात कर दी इसने भाई. Ca+2 आयंस कितने लेगा वो ये बोल रहा है. मैक्सिमम कितने ले सकता है? तो कितने लेगा ये? इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेंगे. अगर हम लोग इसको लाइक बात करें तो Ca+2 है ना, तो उसका चार्ज, इसका चार्ज आप लोग के पास मतलब बेसिकली आपको पता है ना कि अगर आप लोग को Cl2 रिएक्ट करवाना पड़ता है Ca के साथ, तभी आप लोग का CaCl2 बनेगा. मतलब या तो आप लोग के पास मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होने चाहिए, या फिर अगर मैं बात करूं उस टाइप के रिएक्शन की, लेट सपोज आप लोग को Ca प्लस HCl करवाना है, तो आप लोग को 2 मोल यूज़ करने पड़ते हैं, तभी आप लोग का आंसर बनता है. करेक्ट है ना? तो यहाँ पर भी बेटा मुझे वही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, 2 मोल वाली चीज़. तो 206 क्या सी ऑप्शन है क्या आंसर? एक सेकेंड, या तो सी होगा या बी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा. ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा. एक सेकेंड, हम लोग को Ca+2 का चाहिए ना, तो आप लोग का 2 मोल्स ऑफ दिस, 2 मोल्स ऑफ ये वाली चीज़ 1 मोल Ca के साथ रिएक्ट करेगी. तो आप लोग बात कर सकते हो 206 विल रिएक्ट विद, नहीं हम लोग को तो वो चाहिए ना, मोलैरिटी चाहिए. एक सेकेंड, what would be the maximum uptake of Ca+2 ions? Ca+2 आयंस आधे हो जाएंगे. मतलब अगर इसका एक इसके 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका एक बेटा इसके आधे के साथ रिएक्ट करेगा. तो आधा मोल डिवाइडेड बाय आधा मोल, इसका 1 मोल की जगह इसके आधे मोल यूज़ होंगे, डिवाइडेड बाय इसका मास जो कि है 206, क्योंकि मोल पर ग्राम बोला है, तो आंसर 1/412. ठीक है, उसका 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट करेगा, तो 24 का बी. ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट.
dissolving 120 gram of a compound of molecular weight 60 in 1000 gram of water gave a solution of density. आप लोग के पास मास है, वहाँ से आप लोग वॉल्यूम ढूंढ लेना डेंसिटी से डिवाइड करके. उसके बाद बेटा आप लोग के पास तो ये है कि 2 मोल आप लोग के पास आंसर है. तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1.12 इंटू 1000. तो ये हो जाएगा बेटा 1000 प्लस आप लोग का 120. तो मास ऑफ सोल्यूशन आ गया. मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय आप लोग का डेंसिटी. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर आ गया. तो हम लोग को पता है 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर. तो 2 आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है 25. ठीक है ये भी हो गया. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर. ये कर सकते हो बेटा. एक बोल वाटर में मतलब एक बोल वाटर में आप लोग का 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है. तो 3.6 मोल्स में कितना होगा? 57.6. ठीक है चलो अब पॉज लेते हैं, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं, है ना. चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना. ये तुम लोग कर लोगे यार. ये हम लोग ने अभी उसी टाइप के क्वेश्चन किए. अच्छा नहीं ये मोलालिटी वाला है. ठीक है इस पर माइनस करना है. चलो द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन. हम लोग इस पर कैसे करते थे याद करो. तो 3 मोलर अगर हम लोग सोल्यूशन लेते थे इसका मतलब 3 मोल्स ले लेते थे. ठीक है ठीक. ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.252 ग्राम. द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज. तो 3 मोल ले लेते थे. इससे मोल्स ऑफ सोल्यूट ढूंढते थे. सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट टी मास ऑफ सोल्यूट ढूंढते थे. मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स इनटू इसका फॉर्म 3 इंटू 58.5. ठीक है फिर 1.252 ग्राम पर ml अगर हम लोग लेते थे तो हम लोग बात कर लेते थे कि लेट सपोज आप लोग का क्या बोलते हैं लेट द वॉल्यूम बी 1000. ठीक है लेट द वॉल्यूम. क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते थे तो हम लोग मानते थे कि 1 लीटर आप लोग के पास वॉल्यूम है. ठीक है 1 लीटर आप लोग के पास वॉल्यूम है. क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 1 आप लोग का आंसर होता है. तो 1 लीटर मतलब 1000 ml. तो 1000 ml जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आप लोग के पास ठीक है डेंसिटी के साथ तो मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा. मास ऑफ सोल्यूशन आप लोग के पास क्या आ जाएगा 1000 इंटू 1.252 मतलब 1252. अब 1252 में से बेटा ये वाला मास हटा दोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा. सो 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000. तो ये मास कितना हटेगा 50 50 50 150 150 64 सॉरी 74 74 75.5. 1252 minus 58.5 minus 58.5 minus 58.5. ठीक है 1076.5 आ रहा है. ठीक है तो 3 डिवाइडेड बाय 076.5 इंटू 2.78 या 2.8 आप लोग का आंसर होगा. ठीक है ठीक है चलो सी ऑप्शन 27 का. ठीक चलो नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैम्पल. ये तो मैंने एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोग को करवाया था बेटा. ठीक है 10 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन इज एडेड टू 200 ml ऑफ 0.5 मोलर. व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ये भी हम लोग ने किया है बेटा M1V1 प्लस M2V2. ठीक है तबियत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही. बहुत डल हो रहा है. इज इक्वल टू M टाइम्स V1 प्लस V2 हम लोग का फॉर्मूला होता था. ठीक है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2 20 प्लस 200 इंटू 0.5 तो 100 इज इक्वल टू M टाइम्स 200 प्लस 10 210. आंसर आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 210. 30 से कैंसिल होगा 4/7 आप लोग का आंसर होगा. ठीक है
0.57, 59, 29 ना, ठीक है. चलो, द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज पेडल्ड कमर्शियल इज दिस इफ द डेंसिटी, ये वाला भी एग्जैक्टली सेम है बेटा जो पहले किया हुआ है, ठीक है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 16 ग्राम ओजोन, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 16 ग्राम ऑक्सीजन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. मोल में देखना है, रुक जाओ. एक मोल में 3 एटम्स है, यहाँ पर कितने मोल बनेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 48, तो 1/3 में कितने एटम्स होंगे? एक एटम होगा. एक मोल में 3 एटम है, एक मोल में 3 एटम है, एक मोल ओजोन में 3 एटम है, तो 1/3 मोल ओजोन में होगा एक एटम. एक मोल CO में अगर एक एटम है तो 28/28 उस पर भी एक एटम होगा. एक मोल O2 में अगर 2 एटम है तो हाफ मोल O2 में कितने होगा? एक एटम होगा. तो इसका आंसर डी आएगा, क्योंकि पक्का. अच्छा, इन्होंने ऑप्शन बेटा वैसे नहीं दिए थे 3:6 वाले, 2:6:3 या ऐसा कुछ करके. डी होगा इसका पक्का. मोल वाइज देखना है. 31 का डी. ठीक है, चलो ये करके ना मैं पॉज ले लूँगा मैं अब. चलो, द ppm level of F minus in a 500 gram sample of a toothpaste containing 0.2 gram F minus is 2500, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2500, तो 1 2 3 4 बाय 25, 400 आंसर होगा. ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट है बेटा. मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6. ठीक है, इस तो वो कुछ भी नहीं था. चलो अगला क्वेश्चन है. 5 ग्राम ऑफ बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव 6.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन. द थियोरेटिकल यील्ड ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज. ठीक है, तो नाइट्रेशन का बेसिक मतलब क्या यूज़ करेंगे अपन? HNO3 है ना. ठीक है ना. ये रिएक्शन अगर आप लोग को याद हो तो, अगर बेंजीन के साथ आप लोग एसिड यूज़ करते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो ग्रुप लग जाता है. ठीक है, बचा क्या? एक H निकला, H2O बचा. ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप लोग के पास 5 ग्राम है और ये आप लोग के पास 6.6 है, 6.6 ग्राम्स है. द थियोरेटिकल यील्ड ऑफ द नाइट्रोबेंजीन विल बी. अब ये थियोरेटिकल यील्ड असलियत में मतलब कितना बनना चाहिए था, ये वो पूछने की कोशिश कर रहा है. तो असलियत में कितना बनना चाहिए था भाई? ये क्या चल रहा है अब बाउंसर जा रहा है. ठीक है, वेट अ सेकेंड. इसके एक मोल से एक मोल बन रहा है ना. बेंजीन का एक मोल कितना होता है? 78 ना. और इसका मास कितना होगा? C6H5NO2. तो बस 5 डिवाइडेड बाय 78 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 72, 77, 77, 77 प्लस 14, 91, 91 प्लस 30, 121, 123. 5 into 123 upon 78. 5 into 123 divided by 78. 7.88 ऑप्शन है. वाओ,
क्लोजेस्ट 8.09 है, बट ऑप्शन नहीं है ऐसा, आंसर वही दिया है, बट ठीक है अब। चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक मोल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो 0.25 मोल में कितने होंगे? एक मोल में 8 है तो 0.25 में कितने होंगे, मतलब 1/4 में कितने होंगे? एक सेकेंड, एक में 8 है तो 1/4 में कितने होंगे? हाउ मेनी मोल्स, अच्छा उल्टा पूछा है। एक मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस पे 8 होते हैं, मतलब 8 में एक है तो 1/4 में कितने होंगे? तो 1/32, 1/32 हो जाएगा, मतलब 1/32 इज डी ऑप्शन। ठीक है, इफ़ यू कंसिडर दैट दिस इन प्लेस, ये कर लेना यार, मैं नहीं कर रहा। इतने मॉलिक्यूल्स है, मतलब 1/1000 आपके मोल्स हो गए, 1/1000 मोल्स हो गए, 1/1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, 1/100 आंसर, मतलब बी आंसर। ठीक है यार, फास्ट करना चाहिए था मुझे, बहुत स्लो मैं कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा बहुत ज़्यादा। ये कर सकते हो विद इंक्रीज मोलैरिटी चेंजेस। ठीक है, आज मुझे नहीं लगता मैं ख़त्म कर पाऊँगा ये चैप्टर, ठीक है, बट मैं रेस्ट लेकर के ज़रूर आज थोड़ा सा आप लोग का फंक्शंस ज़्यादा खींच दूंगा और फिज़िक्स थोड़ा ज़्यादा खींच दूंगा, ठीक है। एंड अगर आज ये कंप्लीट मुझसे नहीं हो पा रहा है, अगर मैं और बना पाता हूँ तो ठीक, नहीं तो मैं आज का टेस्ट डिले कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो तुम लोग आज फिज़िक्स बैठ करके पढ़ लेना यार, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, ख़त्म करवा ही देता हूँ जितना करवा सकता हूँ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के भी कुछ क्वेश्चन करवा ही लेता हूँ, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं कल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी आप लोग का वो स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, क्योंकि मुझे चैप्टर साइड बाय साइड ख़त्म करना है, और ये इसके PYQ जो भी होंगे वो चलते रहेंगे, ठीक है। चलो, an organic compound gives this much gram of CO2 and this much gram of H2O on complete combustion. If the percent of carbon is 24, then the percentage of hydrogen is, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार हमारे पास, एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर उसको हमने कंप्लीट कंबशन करवाया, तो 0.220 ग्राम ऑफ CO2 बना। ऑब्वियसली CO2 और H2 ही बनेगा, हम लोग को पता है। यहाँ पर 0.220 ग्राम आप लोग का क्या बना, CO2, और 0.126 आप लोग का क्या बना, H2O। इफ़ द परसेंटेज कार्बन इज़ दिस, इसके अंदर जितना परसेंटेज कार्बन है वो आप लोग को दिया है बेटा 24 ग्राम आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली हम लोग को यहाँ से परसेंटेज कार्बन ढूंढना पड़ेगा, ठीक। ये टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन किए हुए, तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग को पता है कि 12 ग्राम 44 ग्राम में होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो x ग्राम 0.220, x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 0.220 डिवाइडेड बाई 44, ये आप लोग का 200 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये आप लोग का 200 से कैंसिल आउट होगा। तो इतना मुझे मिल गया कार्बन, ठीक है, इतना मुझे मिल गया कार्बन। एंड अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल से मैं बात करूं, तो सिमिलर वे में आई कैन फाइंड बेटा हाइड्रोजन का भी,
तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, वही है, सेम तरीके से करेंगे। तो 2 इंटू आप लोग का होगा 0.126 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। जीरो 0.126 डिवाइडेड बाय 9, 0.014। इसको लिख देते हैं यार 14 डिवाइडेड बाय 1000, 14 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं अपन 60 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और ये 14 डिवाइडेड बाय 1000 मेरे पास बेटा बेसिकली ये आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन का। और मेरे पास बेसिकली ये भी आ गया। अब मुझे सिर्फ परसेंटेज हाइड्रोजन ढूंढनी है। मेरे पास क्लियरली परसेंटेज पहले वो मुझे पता है, मास ऑफ कार्बन मुझे पता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से मैं मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लेता हूँ। तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 will give me 24%. That means मॉलिक्यूलर मास 4 मान के चल लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आप लोग का 4 आ जाएगा। फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 100, 1000 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है। तो 0.35 मतलब 3.5 इंटू 10 की पावर -1। अरे यार कैलकुलेशन एरर हो गई, रुक जाओ। m की वैल्यू यहाँ से 1/4 आएगी, इसलिए गलत आ रहा है आंसर, वो नहीं है। तो आप लोग का हो जाएगा इधर 1/4, ऊपर आप लोग का हो जाएगा यार 14/1000 इंटू 100, 56/10, 5.6 मतलब 56 इंटू 10 की पावर -1, 56 है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। A metal chloride contains 55% of chlorine by weight. 100 ml vapors of the metal chloride at STP weight this। यार मतलब 0.1 लीटर, 1 लीटर का वेट मॉलिक्यूलर मास होता है। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा यार। 1 लीटर का वेट, 1 लीटर का वेट सॉरी 22.7 लीटर का वेट, 22.7 लीटर का वेट मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 0.1 लीटर का वेट हम लोग को दिया हुआ है 0.57। सो बेसिकली आप लोग का हो जाएगा 0.57 इंटू 22.7 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक। एंड अ मेटल क्लोराइड दिस, अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड इज 55% उसमें से क्लोरीन है। तो 55% उसमें से आप लोग का क्या है, क्लोरीन है। तो x इन, लेट सपोज फॉर्मूला ऑफ MClX, MyClX कोई भी फॉर्मूला लिख लो। सो मैं x की वैल्यू बेसिकली हम लोग को ढूंढनी है, और ये आप लोग का मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो x की वैल्यू बेसिकली बेटा सीधा मास परसेंटेज लगाया है, 55/100 इज इक्वल टू 35.5 इंटू एक्स विल बी द टोटल मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 55 इंटू 0.57 इंटू
22.7 divided by 100 divided by 35.5 डिवाइडेड बाय 0.1, तो 2 आंसर आ रहा है। x की वैल्यू बेटा 2 आ रही है। सब में m1 दिया हुआ है तो ए ऑप्शन होगा 41 का। ठीक है, चलो। A solution of sugar is obtained by mixing 200 ग्राम of its 25% solution and अरे ये तो बेटा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे। A sample of a metal oxide has formula this. The metal M can exist in 2 oxidation state. In the sample of this, the percentage of metal ions existing in +2 oxidation state is. Metal can exist in 2 oxidation state, मतलब एक M+2 में exist कर सकता है, एक M+3 में exist कर सकता है, और उसका फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है। तो यार यहाँ पर बेसिकली गेम ऑक्सीडेशन स्टेट का है। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं देखूँ तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन अगर हम लोग कैलकुलेट करते थे तो इसको x मानते थे, तो 2 इंटू उसका चार्ज प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2, ठीक है, ऐसे x कैलकुलेट कर दे, करेक्ट। तो m 0.8301 आप लोग को दिया हुआ है। इसमें से अगर मैं m+2 का ऑक्सीडेशन x है, m+3 का ऑक्सीडेशन y है, ठीक है, और O का ऑक्सीडेशन आप लोग का बेटा -2 होता है, तो टोटल आप लोग का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बस वही किया है। एंड मेरा बेसिकली x प्लस वाई 0.83 होगा। ठीक है ना, ये मैंने x अमाउंट, ये y अमाउंट, ये a की अमाउंट है, तो नहीं मुझे x अमाउंट चाहिए ना। परसेंटेज कितना हो जाएगा, $59 आंसर आ रहा है। ठीक है, वही है आंसर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन हैविंग 85.8% कार्बन एस। तो ठीक है, तो आप लोग के पास CX HY हम लोग ले लेते हैं, x इंटू 12 डिवाइडेड बाय
आप लोग का 84 इज इक्वल टू 85.8 डिवाइडेड बाई 100। मास परसेंट निकाल दिया बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो फटाफट से कैलकुलेट कर लो। सेवन इंटू 85.8 डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेटर 7 इंटू 85.8, 606 आंसर आ रहा है। C6H5 इज इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूलर मास है बेटा 84, तो 12×6 = 72, मतलब y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है ना, तो C6H12 करोगे तो आंसर 84 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। The complete combustion of an organic compound contain this gives this much the percentage of oxygen composition in the organic compound। ये कर सकते हो बेटा, अभी अभी ऊपर ये पहले क्वेश्चन में पूरा करके बताया था कि कार्बन और वो कैसे करोगे। इस बार आप लोग ये बोल सकते हो कि या रुक जाओ, कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि इसके बाद वाले फिर मैं नहीं करूँगा फिर डायरेक्ट। ठीक है, वो ये तो 46 तो डायरेक्ट हो गया, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड गिवन है, डी आंसर है इसका। चलो 46 का तो डी हो गया। नेक्स्ट बेटा, आज ना दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है थोड़ी, क्योंकि तबीयत ख़राब लग रही है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा 0.492 है, 0.793 आप लोग को CO2 देता है, एंड ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ने निकाला था बेटा कि 12 ग्राम 44 ग्राम में प्रेजेंट है, तो x ग्राम से आप लोग का 0.793 ग्राम में प्रेजेंट होगा। तो ये अपना आया था कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये आप लोग के कार्बन का परसेंटेज आ गया। सिमिलरली आप लोग के पास बेटा हाइड्रोजन का वो आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना है, वही है बेटा 2 ग्राम 18 में होता है, तो इसका y, तो ये आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, मेरे पास आप लोग को मास डिवाइडेड बाय जो आप लोग को इधर मास दिया हुआ है इंटू 100 करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा इसका मास परसेंट। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन करके पॉज लेते हैं। फोर्टी 4% आपका आ रहा है। ठीक है, इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रिमेनिंग परसेंट आपका उसका आ जाएगा बेटा। इसका आप लोग का सिर्फ 1% नहीं 10% आ रहा है। ठीक है, इसका 10% आ रहा है, तो 54 आप लोग का ये हो गया, तो 46% आप लोग का बेटा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है यार, 52 से अपन कल करते हैं। ठीक है, कल या मैं एक और लेक्चर बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है,
तो अभी काफ़ी हद तक क्वेश्चन बचे हैं, राइट? तो ये सारे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बाद में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना? बाकी तुम लोग भी ट्राई करो यार, कुछ खास तो क्वेश्चन है नहीं जो देखने में लग रहे हैं, ठीक है? खुद से तुम लोग ट्राई करो, अगर हो सकते हैं तो वेल एंड गुड है। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, ठीक है? रेस्ट लेकर के फिर मैं मैथ्स वगैरह का लेक्चर भी डालूँगा आज, ठीक? चलो फिर मिलते हैं, है ना? जय श्री राम।